तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन और जियान दोनों ही टेलीपोर्टेशन के जरिए फ्लाइंग ड्रैगन सेमेट्री रियम के अंदर एंटर करते हैं, जहां पे काफी सारे सब ड्रैगन यानी कि रोटिंग कॉर्प्स ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे तो वो दोनों काफी मुश्किल से निपट लेते हैं। लेकिन अचानक से एक बड़ा सा सब ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो ड्रैगन काफी तेजी के साथ जियाओ पर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। इसी के साथ हम लूफेन को देखते हैं जो कि जियान को लेते हुए बाहर आता है। तभी जियान ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है कि क्या बेर्सर्क बोन ड्रैगन, इसी के साथ जियाओ क्या उसने उसे निगल लिया है? ये सब क्या बकवास है? इसी के साथ हमें उस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। ये जो ड्रैगन है ये बेर्सर्क बोन ड्रैगन है, जिसकी लेवल 55 है। जहाँ पे लूफेन जियान से कह रहा होता है जियाओ वो ठीक हो जाएगी, मैं इसे संभाल लूंगा, खैर तुम आगे चलते रहो। तो उसकी बात सुनते हुए वो उसे कह रही थी कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तभी लूफेन आगे बढ़ जाता है, जो कि देखते जियान चिल्लाते हुए कह रही होती है रुको लूफेन, ये जो बेर्सर्कर बोन ड्रैगन है ये बहुत ही खतरनाक सब ड्रैगन स्पीसीज है। और वैसे गाइस मैं तुम लोगों को ड्रैगन के बारे में बता दूं, इस दुनिया में जो रियल ड्रैगन है वो काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन यहाँ पे सब ड्रैगन स्पीसीज ये आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं, जो कि रियल ड्रैगन से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। खैर हम आगे देखते हैं, जहाँ पे लूफेन जियाओ को पुकारता है और उससे कह रहा होता है जियाओ जल्दी से अपने फॉर्म को डिस्ट्रॉयर फॉर्म में चेंज करो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ उस बोन ड्रैगन के मुंह के अंदर ही अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है और अपने बड़े फॉर्म में आ जाती है, जिससे कि वो उस बोन ड्रैगन के मुंह को तोड़ कर रख देती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो ये देखते हुए मनी मन क्या आ रही होती है तो क्या जियाओ के पास एक और फॉर्म है? लगता है यही वजह है कि लूफेन जियाओ के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। तभी हम देखते हैं कि लूफेन आगे बढ़ते हुए जियाओ को समन करता है और उसे एमरल्ड ब्लेसिंग को रिलीज करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो जियाओ एमरल्ड ब्लेसिंग को उसके ऊपर रिलीज करती है, जिससे कि टारगेट यानी कि लूफेन के सर के ऊपर एमरल्ड ड्रैगन क्यूआई की 3 लेयर अप्लाई हो जाती है, जिससे कि उसके अटैक की डैमेज ही बूस्ट हो जाती है। और ऐसे ही वो काफी तेजी से जियाओ के साथ उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों से कह रहा होता है और जियाओ से कह रहा होता है जियाओ मेरे साथ कोऑपरेट करो। इसी के साथ जियाओ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रोअर का यूज करता है, जहाँ पे लूफेन ड्रैगन टूथ स्ट्राइक ब्लड पैक्ट बोनस एमरल्ड बोनस का यूज करता है और उस बोन ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बोन ड्रैगन के सीने पे एक अजीब सा कोर होता है, जहाँ पे वो नीचे तो गिरता है लेकिन वो फिर से रीजनरेट यानी कि अपने आप को फिर से जोड़ लेता है, जो कि देखते लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये अभी तक मरा नहीं, तो इस केस में मुझे इस पर और अटैक करना होगा। अभी हम देखते हैं कि उस बोन ड्रैगन पर एक अटैक होता है, जो कि देखते लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर ये चीज कहाँ से आया है? जियान हिंग क्या ये तुम्हारा वेपन है? तो जियान हिंग आगे बढ़ते हुए कह रही होती है मैं यहाँ पे बैट को फुलफिल करने के लिए आई हूँ, तुमने चैन तियान जी को अपने दम पर हराया था और जैसे कि वादा किया था मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक दिखाऊंगी, तो उसे देखने के लिए तैयार हो जाओ। जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो मिलकर इसे एक साथ करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर जो लेयर होती है उसमें से खत्म होती है, क्योंकि उसने पहले ही एक यूज कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि वो बोन ड्रैगन उस पर अटैक करता है, जो कि देखते जियान कह रही होती है स्वॉर्ड्समैन के लिए हर लेवल 5 पर एक नया वेपन अनलॉक होता है और ये मेरी ड्रम कार्ड कर्मा फायर स्काइथ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कर्मा फायर स्काइथ का यूज करती है और इविल कर्मा एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करती है, जिससे कि वो उस बोन ड्रैगन के अटैक को नल्लीफाई कर देती है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका करती है। दूसरी तरफ ये सब देखते लूफेन मनी मन क्या रहा होता है, इसका मतलब ये है कि एक स्वॉर्डमैन के पास कोई भी अनलॉक स्किल नहीं होती है। इसके अलावा वो अपने स्पेशल एबिलिटीज को यूज करने के लिए वेरियस वेपन्स का यूज करते हैं। इसी के साथ वो जियाओ को आगे जाने के लिए कहता है और कह रहा होता है जियाओ अब तुम्हारी बारी है, जहाँ पे जियाओ आगे बढ़ते हुए एमरल्ड ब्लेसिंग को जियाओ के ऊपर यूज करती है, जहाँ पे लूफेन जियाओ को अनलीश अर्थ शैटर को यूज करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो जियाओ इस अटैक को करती है और ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि इस बोन ड्रैगन की धज्जियां उड़ा देता है, जहाँ पे वो उसे एक बड़े से खाई में नीचे फेंक देता है। इसे मारने की वजह से एमरल्ड ड्रैगन की लेवल 5 इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे उसे एक नया स्किल मिलता है फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ लूफेन भी लेवल 26 तक पहुँच जाता है। जहाँ पे ये सब देखते जियान मनी मन क्या रही होती है इस पावरफुल कर्मा फायर स्काइथ को यूज करने के बाद भी सारा का सारा डैमेज ये जियाओ ले गई, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ड्रैगन की ताकत सच में बहुत ही ज्यादा होती है। इसी के साथ वो लूफेन से कह रही होती है लूफेन मुझे माफ कर देना, मैं आगे नहीं बढ़ी, और चूंकि तुम जियाओ और जियाओ मिलकर बॉस को इतनी इजीली डिफीट कर सकते हो तो उससे मैं भागीदारी नहीं ले सकती हूँ। तो उसकी बात सुनते
हुए लूफेन उससे कह रहा होता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बोन स्टॉर्म से बचाने के लिए थैंक यू। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने न सिर्फ एक स्वॉर्डमैन के कैरेक्टरिस्टिक को सीखा है बल्कि जियाओ फेई अब लेवल 15 तक पहुंच चुकी है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियान कह रही होती है क्या मेरे वेपन की एबिलिटी के इम्प्रूवमेंट के जैसा ही 15 लेवल के स्टेज पर कोई इंक्रीज दिखा है क्या? इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई के लेवल और इसी के साथ उसके एट्रीब्यूट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पे से काफी सारे नई एबिलिटीज भी मिलती है जो कि हम आगे बात करेंगे। हम देखते हैं लूफेन कह रहा होता है लेवल 15 जियाओ फेई, वो जियाओ फेई के जैसे अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है। इसी के साथ वो जियाओ फेई को पकड़ते हुए कह रहा होता है ग्रेट जियाओ फेई, तुम बहुत ही धीरे से ग्रो कर रही हो, मुझे उम्मीद है कि उसके ड्रैगन रूप को देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब जियाओ फेई की तरह वो 4 फॉर्म में बदल सकती है। तो अब जियाओ फेई के नए फॉर्म को ट्राई करने का टाइम आ चुका है। तो ये सब देखते हुए जियाओ फेई काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो जियाओ फेई से लड़ने लगती है, जो कि देखते हुए फिर हमें फिलोंग ट्री पर वापस जाना होगा और एक्सप्लोरिंग को कंटिन्यू करनी होगी। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से उनके ऊपर कई सारे अटैक होते हैं जो कि फायर अटैक होते हैं। ये देखते हैं वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए जियान कह रही होती है ये तो एक स्पेल अटैक है और इसी के साथ वो सभी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ पे चुपके से झांकते हुए लूफेन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि बर्जरकर बोन ड्रैगन के साथ ये लड़ाई ये बहुत ही ज्यादा जोरदार थी, जिससे कि बाकी सारे स्पीशीज भी यहाँ पे लड़ने के लिए आ चुके हैं और इसने दूसरे मॉन्स्टर्स को भी यहाँ पे खींच लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे सब ड्रैगन स्पीशीज होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन जियाओ फेई की एबिलिटी को चेक कर रहा होता है जो कि सोल लाइट फॉर्म होती है, यानी कि वो एक सोल लाइट में बदल सकती है। इसका मतलब फ्रेंडली टारगेट से अटैच रह सकती है। इसी के साथ सोल शेल्टर और सोल शॉक जैसे स्किल को भी गेन कर सकती है, जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है जियाओ फेई सोल लाइट फॉर्म पर स्विच करो और जियाओ फेई के साथ अटैच हो जाओ। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए जियाओ फेई से कह रहा होता है जियाओ फेई हमें कवर करो और जियान यिंग चलो फेलोंग सैक्रेड ट्री पर चढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई के साथ अटैच हो जाती है और अपने ड्रैगन फॉर्म को ट्रांसफर करती है, जहाँ पे वो कमाल की लग रही होती है, यानी कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है, जहाँ पे वो अपने नए स्किल सोल शेल्टर और सोल शॉक को अनलॉक करती है। और इसी के साथ वो एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट करती है, जहाँ पे उसके जैसे सेम ब्लड लाइन के सभी ड्रैगन्स के स्किल के इफेक्ट डबल हो जाएंगे। और इसी के साथ वो जियाओ फेई के साथ अटैच हो जाती है, जहाँ पे जियाओ फेई की एट्रीब्यूट इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो अगर देखते जियान कह रही होती है जियाओ फेई की ब्लेसिंग उसका इफेक्ट जियाओ फेई पर अच्छा खासा पड़ा है। तो लूफेन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, जियाओ फेई की ट्रेड्स एक ड्रैगन ब्लड लाइन के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर और जियाओ फेई की सोल शेल्टर और ब्लड ट्रेड के कॉम्बिनेशन से जियाओ फेई की स्ट्रेंथ ये 26,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो मुझे जल्दी से जल्दी सैक्रेड ट्री पर चढ़ना होगा और जियाओ फेई को ड्रैगन का इनकरेजमेंट देना होगा ताकि जियाओ फेई की पावर 30,000 से भी ऊपर पहुंच सके। तभी हम देखते हैं कि वो सारे सब ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे ये देखते लूफेन कह रहा होता है जियाओ फेई फाइट बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो बस आगे बढ़ते रहो और जियाओ फेई को नुकसान झेलने दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारा का सारा डैमेज जियाओ फेई अपने ऊपर ले लेता है, जहाँ पे ये देख लूफेन उससे कह रहा था जियाओ फेई अब टाइम आ चुका है अपने सोल शॉक को अनलीश करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई अपने सोल शॉक को अनलीश करती है और ये सोल शॉक एबिलिटी ये उन डैमेज को अब्सॉर्ब करके वापस उन पर अटैक कर सकती है, जिससे कि वो ऐसा करते भी है और अपने इस अटैक से काफी सारे ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। जहाँ पे ये देखते हुए जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है तो ये जियाओ फेई की नई स्किल है, ये तो कमाल की है। तो लूफेन कह रहा होता है हाँ ये सही है, सोल शेल्टर ना सिर्फ इसे हार्मलेस बनाता है बल्कि काउंटर अटैक के लिए ये डैमेज को भी एक्यूमुलेट करता है, जिससे कि ड्रैगन होने का इफेक्ट ये डबल हो जाता है। तो इसकी ये सारी बातें सुनते हुए जियान मनीमन कह रही होती है मैंने सोचा था कि ड्रैगन पेट बीस्ट को अपग्रेड करना मेरे वेपन को अपग्रेड करने जैसा है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक नए जेनरे को अनलॉक करती है, यहाँ तक कि ट्रम्प कार्ड के रूप में मेरे कर्मा फायर स्किट के साथ भी ये अभी लूफेन जितना अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लूफेन आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और कह रहा होता है वो लीडर हमारे सामने है, हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा स्टील बोन फ्लाइंग ड्रैगन होता है, जिसे देखते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और हमें पता चलता है इसके लेवल 60 है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ रोअर करता है और अपने स्टील बोन थ्रस्ट को यूज करता है, जहाँ पे वो काफी क्विकली जियाओ फेई पर अटैक कर देता है, जो कि देखकर जियान कह रही होती है ड्रैगन स्पीसीज को बर्जरकर बोन ड्रैगन के रूप में जाना जाता है, तो लूफेन हमें जियाओ फेई की मदद करनी होगी। तो लूफेन कह रहा होता है चिंता मत करो जियान यिंग। इसी के साथ वो जियाओ फेई से कह रहा होता है जियाओ फेई सोल शॉक को अनलिश करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन इफेक्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे कि उन दोनों ड्रैगन्स के इफेक्ट ये डबल हो जाते हैं। और इसी के साथ वो जियाओ फेई
के ऊपर सोल शॉक का भी यूज करती है, जहाँ पे लूफेन जियाओ से कह रहा होता है जियाओ आगे क्या करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते हुए वो अपने ड्रैगन इनकरेजमेंट का यूज करता है, जिससे कि जियाओ की इनकरेजमेंट ये बढ़ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने सोल शॉक को चार्ज करते हैं और उसे रिलीज करते हैं, जहाँ पे वो स्टील बोन ड्रैगन के एक हाथ को तोड़ देती है। तभी वो जो स्टील बोन ड्रैगन होता है वो लूफेन और जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते जियान क्या रही होती है, नहीं ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को समन करती है, जहाँ पे मनीवन क्या रही होती है, भले मैं ड्रैगन मास्टर के सामने इतनी इनसिग्निफिकेंट हूँ, लेकिन एक टीम के रूप में मुझे अभी भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कहते हैं वो अपनी डार्क एट्रीब्यूट स्विच एविल कार्मा एक्सप्लोजन को यूज करती है और स्टील बोन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे उसे काफी ज्यादा डैमेज करती है। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है वो उसके डैमेज को 50% तक रिड्यूस कर देता है, जहाँ पे ये देखते हुए जियान क्या रही होती है, शिट मेरा अटैक उसे हर्ट नहीं कर रहा है, लूफेन हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्टील बोन ड्रैगन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे लूफेन बड़ी कूल वे से कह रहा होता है मैं अपने साथियों की मदद करने की तुम्हारी इच्छा को समझ सकता हूँ। इसी के साथ वो जियाओ से कह रहा होता है जियाओ मुझे पोजेस करो, और इसी के साथ वो ड्रैगन तो स्ट्राइक ब्लड पैक्ट बोनस को यूज करता है, जहाँ पे वो स्टील बोन ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन यानी कि जियाओ की लेवल 20 हो जाती है, जहाँ पे उसे एक नई स्किल सीजन मिलती है, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है ये खत्म हो चुका है और जियाओ वो लेवल 20 में पहुंच चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ उसे गले लगा लेती है, जो कि देखते जियान क्या रही होती है, लेवल 15 का जियाओ ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ लेवल 20 की जियाओ वो एक स्टील बोन फ्लैंक ड्रैगन को एक ही झटके में कुचल सकती है। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 25 हो चुकी होती है, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है स्टील बोन ड्रैगन जियाओ के लिए इनसिग्निफिकेंट है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ और जियाओ दोनों ही फाइट करने लगते हैं। तभी जियान हंसने लगती है, जो कि देखते लूफेन उससे कह रहा होता है क्या आखिर तुम हंस क्यों रही हो, आखिर क्या बात हो गई है। तो वो उससे कह रही होती है मुझे अचानक जियाओनान की बातें याद आ गई है। ये कहते हुए जियाओनान की बातें याद करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है इतनी पावरफुल ड्रैगन के साथ यहाँ तक कि अगर एक कुत्ता भी उसके पास होगा तो भी वो सभी को मार सकता है। तो लूफेन उसकी बातें सुनते हुए हंसने लगता है और कह रहा होता है तो तुम मजाक करना भी जानते हो, तुम तो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो वो उससे कह रही होती है शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ काफी समय से हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं पहले से अलग हो चुकी हूँ। तो लूफेन उससे कह रहा होता है अब तुम बातचीत के लिए और ज्यादा ओपन लगते हो और ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि तुम्हारी आवाज ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो काफी हैरान होती है और इसे कहती है क्या मेरी आवाज क्या तुम्हें अच्छी लगती है। तो लूफेन कह रहा था बेशक ये अच्छा है और तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, वैसे क्या किसी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई है। तो वो शर्माती उससे कह रही होती नहीं मैं लोगों से कम बात करती हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो लूफेन उससे कह रहा होता है चलो इन चीजों के बारे में बात ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जियाओ और जियाओ दोनों ही झगड़ने लगते हैं, जहाँ पे ये देखते लूफेन कह रहा होता है क्या तुम लोग झगड़ा करना बंद कर सकते हो। और इसी के कुछ समय बाद हमें एक पेड़ के ऊपर एक घोंसले को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक एग को देखते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।